Hello students. Today we are going to learn the subject Mathematics chapter 12 that is exponents and power. Previous class में हमने 12.1 कंप्लीट किया था, तो आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म में नंबर्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी सी स्टैंडर्ड फॉर्म. यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 0.000007. This is a question and now we have to express it in a standard form. इस नंबर को हमें अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. 0 के बाद जो डेसिमल है उसे हमें 7 के बाद लिखना है. तो हमने यहाँ पे डेसिमल को राइट साइड पे मूव किया. इसका मतलब हमें एक्सपोनेंट को नेगेटिव में लिखना है. और हमने कितने टाइम्स मूव किया? डेसिमल इज मूव्ड 6 प्लेसेस टू द राइट. डेसिमल को हमने 6 प्लेस तक मूव किया है. तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 7.0 इंटू 10 टू द पावर -6. 7.0 यानी कि हम इसे 7 लिखेंगे. 7.0 एंड 7 इज वन एंड द सेम. सो आंसर इज 7 इंटू 10 टू द पावर -6. और ये जो आंसर हमें मिला 7 इंटू 10 टू द पावर -6, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मिला हमें. नाउ अनदर एग्जाम्पल 40500. नाउ 4,05,000 को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. अभी हमें यहाँ पे डेसिमल तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो हमें सबसे लास्ट 0 जो है उसके बाद डेसिमल लिखना है. फिर उसे हमें शिफ्ट करना है. 4 के बाद डेसिमल लिखना है. तो हम कितना शिफ्ट करेंगे? पीछे से 0 से लेफ्ट तक मूव करना है. तो कितने प्लेस तक मूव करेंगे? तो 1 2 3 4 5. हमने 5 प्लेस तक मूव किया. तो यहाँ पे हमें 10 टू द पावर 5 लिखेंगे. और हमने इसे लेफ़्ट साइड मूव किया है. इसका मतलब हमें एक्सपोनेंट को प्लस में लिखना है, पॉजिटिव में लिखना है. सो आंसर क्या आया? 4.05 इंटू 10 टू द पावर 5. नाउ यूजुअल फॉर्म. अभी हम यूजुअल फॉर्म का एक एग्जांपल देखेंगे. क्वेश्चन इज 3.52 इंटू 10 टू द पावर 5. हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म देखा है उसका उल्टा करना है. यहाँ पे क्वेश्चन में से हमें पॉइंट को रिमूव करना है, डेसिमल को रिमूव करना है. सो 3.52 को हमें 352.0 के फॉर्म में लिख. तो हमें कितना मूव करना होगा? डेसिमल इज मूव्ड 2 प्लेसेस टू द राइट. हमने राइट में मूव किया, इसका मतलब एक्सपोनेंट नेगेटिव में होगा. तो यहाँ पे 10 टू द पावर -2 लिखेंगे. तो 352.0 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर 5 विच इज इक्वल टू 352.0 एंड 352 इज वन एंड द सेम. एंड 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर 5 को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? -2 + 5 इज 3. सो 10 टू द पावर 3 आ गया यहाँ पे. सो 10 टू द पावर 3 को कैसे लिखेंगे हम? 0 3 टाइम्स आ जाएगा. तो 352 इंटू 1000 विच इज़ इक्वल टू 3,52,000. ये हमारा आंसर आ गया. अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म आ गया तो फिर एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 12.2. क्वेश्चन 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं उसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.000000000085. ये हमारा क्वेश्चन है. एंड नाउ हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो डेसिमल को कैसे मूव करेंगे हम? सो डेसिमल इज मूव्ड 12 प्लेसेस टू द राइट. हमने राइट में मूव किया, इसका मतलब हमें एक्सपोनेंट नेगेटिव यूज़ करना है. सो 8.5 इंटू 10 टू द पावर -12 इज़ द आंसर. यहाँ पे हमें 8 के बाद ही डेसिमल यूज़ करना है. देन इन सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे 942 दिया है. सो 9 के बाद डेसिमल यूज़ करेंगे. एंड
यहाँ पे डेसिमल इज मूव्ड 12 प्लेसेस टू द राइट, यहाँ पे भी 12 प्लेसेस तक मूव किया हमने राइट में, सो पावर इज नेगेटिव। नाउ इन क्वेश्चन थर्ड हमें डेसिमल को लेफ़्ट साइड मूव करना है। तो लेफ़्ट साइड में कितने प्लेसेस तक मूव करेंगे? 6 पॉइंट आने के लिए, तो डेसिमल इज मूव्ड 15 प्लेसेस टू द लेफ़्ट में मूव किया मतलब एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव होगा। सो आंसर इज 6.02 इंटू 10 टू द पावर 15। सो ऐसे ही फोर्थ एंड फिफ्थ सॉल्व करने हैं सेम टू सेम, और वो आप लोग करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अभी जो क्वेश्चंस दिए हैं उसे हमें यूजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 3.02 इंटू 10 टू द पावर -6। Now in this question exponent is in the negative number, exponent नेगेटिव नंबर है, सो हमें इस 10 टू द पावर -6 को रिमूव करने के लिए हमें 10 टू द पावर +6 लाना होगा। +6 लाने के लिए हमें डेसिमल को लेफ्ट प्लेसेस पे मूव करना है। सो 3 से हम मूव करेंगे, सो डेसिमल इज मूव्ड 6 प्लेसेस टू द लेफ्ट। हमने लेफ्ट मूव किया मतलब पावर यहाँ पे 10 टू द पावर 6 होगा। सो -6 और +6 जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमें 0.00000302 मिलेगा। इन द सेम वे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन आपको करना है। नाउ क्वेश्चन 3, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग statements in standard form. First question is 1 micron is equal to 1/10 lakh मीटर। ना हमें इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/10 लाख विच इज़ इक्वल टू 1/10 टू द पावर 6। यहाँ पे 6 0 है, सो इसलिए हमने 10 टू द पावर 6 लिखा, विच इज़ इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -6। 10⁻⁻6 है, इसे हम ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे डिनोमिनेटर से, तो वो 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। सो आंसर इज 1 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.0000000000000016 कूलम। नाउ इस क्वेश्चन में हमें बहुत सारी कितने 19 प्लेस तक हमें डेसिमल को मूव करना होगा। सो आप लोग अपनी नोटबुक में ट्राई करना कितने ज़ीरो है अच्छे से काउंट करना, फिर डेसिमल को अच्छे से शिफ्ट करना, 1 के बाद डेसिमल को लगाना एंड देखना कि आपका जो काउंट करके नंबर है वो 10 टू द पावर 19 आता है या नहीं। सो यहाँ पे 10 टू द पावर 19 आएगा। सो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, दिस इज द आंसर। उसी तरह से आपको क्वेश्चन थर्ड, साइज ऑफ बैक्टीरिया का फाइंड करना है, फिर प्लांट सेल का साइज एंड थिकनेस इफ थिक पेपर इज 0.07 मिलीमीटर। इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो जब स्कूल ओपन होंगे तब हम क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हमने चैप्टर 12 कंप्लीट किया। इन द नेक्स्ट क्लास हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बाय एवरीवन।